हेलो, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, फिर एक बार आपके बीच असर्टिव इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस को लेकर हाजिर हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझनी है कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका पॉजिटिव मोड कहलाता है। और यदि असर्टिव सेंटेंस को इस सिस्टम से लिखा जाए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो नेगेटिव होता है। अगर आपका असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी पॉजिटिव में कोई सेंटेंस लिखा गया है और उसको आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं और मीनिंग बदलने नहीं देना चाहते, यानी आप ट्रांसफॉर्मेशन के तहत बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद एक नॉट यानी नेगेटिव वर्ड में से किसी एक वर्ड को लगाना है। उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। और उसके बाद फिर क्या है, अगर आप ये नेगेटिव को आप इंटरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, नेगेटिव मीन्स असर्टिव का नेगेटिव, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो आता ही हेल्पिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद ये सेंटेंस का मूड हमारा पॉजिटिव रहेगा। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। यानी ध्यान रखने वाली बात यह है कि असर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव में होगा तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में, और यदि असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में। आई थिंक क्लियर है। तो चलो एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हम पहला सेंटेंस ले, यू कैन डू इट। अगर मैं कहूँ यू कैन डू इट, नो डाउट यू कैन फाइंड इट दैट दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अर्थात पॉजिटिव वाक्य है जहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है। आप इस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं इंटरोगेटिव में, आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते हैं। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन है, मॉडल वर्ब कैन, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा कैन। उसके बाद आप लिखते हैं सब्जेक्ट इस वाक्य में कौन है, यू, तो आप लिखेंगे यहाँ पे यू। अब यू लिखने के बाद क्या करना है, आपको एक नेगेटिव वर्ड लगाना है, तो क्या लगाएंगे, नॉट। तो क्या हो जाएगा, कैन यू नॉट। उसके बाद कहता है मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है हमारा, डू, तो आप लगा देंगे डू। उसके बाद इट जो है वो अदर वर्ड में यानी ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क देना है। सेंटेंस बनकर तैयार है, कैन यू नॉट डू इट। शायद आपको समझ में नहीं आया कि मीनिंग बदल गया कि नहीं, तो चलो एक बार समझते हैं। यू कैन डू इट, तुम इस काम को कर सकते हो। और हम कह रहे हैं क्या तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, अर्थात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस काम को कर सकते हो। सपोज़ कीजिए कि एक लड़का कह रहा है कि मेरे पास एक कार है, दूसरा लड़का कहता है क्या मेरे पास एक कार नहीं है। इसके मतलब वो भी कहना चाहता है कि मेरे पास भी एक कार है। यानी एक कह रहा है तुम इस काम को कर सकते हो, दूसरा कह रहा है क्या तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, अर्थात वो भी कह रहा है कि तुम इस काम को कर सकते हो। दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए हमारा सेंटेंस भी सेम। चलते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस लेके देखते हैं और इसी का नेगेटिव रूप लिखते हैं। अगर मैं कहूँ यू कैन नॉट डू इट, अगर मैं ऐसा कहूँ यू कैन नॉट डू इट, तो इसका क्या बनाएंगे आप। सबसे पहले फिर वही सिस्टम, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद ये जो नॉट लिखे थे आप नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में नॉट आ चुका है, तो आपका इंटरोगेटिव में नहीं होगा, तो आपको लिखना है डू और उसके बाद लिखना है इट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आता है, यू कैन नॉट डू इट, तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, यानी तुम इससे नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कहते हैं कैन यू डू इट, क्या तुम इससे कर सकते हो, अर्थात मैं समझ रहा हूँ कि तुम उससे नहीं कर सकते हो। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। तो मेरे ख्याल से आप असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाए ये आप समझ चुके हैं और अच्छी तरीक़े से समझ चुके हैं। ऐसे कोई भी सेंटेंस आए तो आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आप लोग उतार लिए इसको, उतार लिए, चलिए उतार लिए ना, ओके। तो शैल आई रब दिस। अब ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाए आप इजीली बना सकते हैं। मिटा दो उसको, गुड। अब ज़रा देखिए, हम केवल असर्टिव लिखेंगे, आप इंटरोगेटिव फटक से बोलिएगा, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ यू आर मैरिड, क्या कहूँ, यू आर मैरिड, तुम शादीशुदा हो,
तो इस जरा बताओ तो इसका क्या बनेगा। सॉरी यहाँ तो फुल स्टॉप होगा ना जी। यू आर मैरिड तो क्या होगा? आर यू नॉट मैरिड। वेरी गुड। आर यू नॉट मैरिड, क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि मैं क्लास में हूँ और अचानक एक बच्चा ने कह दिया कि सर आप तो शादीशुदा हैं, तो हम गुस्सा गए नहीं, क्योंकि आदमी जल्दी चाहता नहीं है कि लोग जाने कि हम शादीशुदा हैं। तो दूसरा बच्चा बोला सर इसमें कौन बुरी बात है, क्या आप शादीशुदा नहीं हैं? हमने कहा अरे ठीक है हम शादीशुदा हैं, लेकिन यहाँ कहने की क्या आवश्यकता था, अलग से कह देता। बात सही है। तो चलो वो आप इजीली बना सकते हो कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ दे आर गोइंग टू दिल्ली, तो आप क्या बनाएंगे इसको इंटरोगेटिव में? क्या बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लाइए। आर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्या वो लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं? इसके मतलब वो लोग दिल्ली जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में बनेगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आए आप इजीली बना सकते हैं। बोलो यस या नो, आप बना के प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उस पर बात कर लेंगे। चलिए, तो मुझे लगता है मिटा देना चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, सारे एक्सरसाइज बना के देखिएगा। ग्रामर बुक से कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है, आप उसको घेर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले आप उस सेंटेंस को पूछिए। चलिए, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ एवरीवन, क्या कहूँ? एवरीवन, क्या कहूँ? एवरीवन नोज, हर कोई जानता है। एम ए सच, एवरीवन नोज एम ए सच, हर कोई एम ए सच को जानता है। अगर मैं ऐसा कहूँ एवरीवन नोज एम ए सच, हर कोई एम ए सच को जानता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा? देयर इज से नहीं बनाएंगे, इसलिए देयर इज से नहीं बनाएंगे, क्योंकि देयर इज से इसलिए बना रहे थे क्योंकि हमको सेंटेंस को नेगेटिव में रखना था, इंटरोगेटिव में नहीं। अब जो है इंटरोगेटिव में तो हम फ्री हैंड है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ले लेंगे हु। क्या हो जाएगा? हु डजंट नो एम ए सच, कौन एम ए सच को नहीं जानता है, अर्थात हर कोई एम ए सच को जानता है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है ना जी। अब क्वेश्चन वर्ड किस में आता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही तो आता है। और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कौन आता है? कहाँ आता है? तो यहाँ पे तो देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है ना ये हु ही है नहीं, और साथ साथ ये एक टर्म भी है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, एक प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे। और उसके बाद क्या लाए हैं हम? डजंट लाए हैं। मोड तो है असर्टिव का, लेकिन है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हो गया। हु डजंट नो एम ए सच, बताओ कौन नहीं जानता एम ए सच? तो आप कहोगे सर सब कोई जानता है, नहीं। चलिए, तो मैं इसे मिटा दूँ। इस प्रकार के कोई भी सेंटेंसेस आए तो आप बना सकते हैं। बोलो हाँ या ना, इजीली बना सकते हैं। आइए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि ये तो असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप सीख गए, लेकिन यदि आपको एक्सक्लामेटरी से, किससे? एक्सक्लामेटरी, कोई सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको दिया गया है और कह रहा है कि आप इसको चेंज करो, किसमें? असर्टिव में। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज कर दो। तो कैसे चेंज कर सकते हो? सबसे पहली बात यहाँ पे समझना है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखा कैसे जाता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखने का पहला जो रूप है वो हम आपको बताए थे, व्हाट प्लस ए या एन और प्लस नाउन, और इसके बाद आपको लगाना क्या होता है? एक्सक्लामेशन मार्क। इसका दूसरा तरीका हमने कहा था हाउ। क्या कहा था? हाउ प्लस एडजेक्टिव, यानी हाउ लगाइए, उसके बाद कोई एडजेक्टिव लगाइए, और एडजेक्टिव के बाद आप लगा सकते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वो, इसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क। तो ये मुख्य दो रूल है इसका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। एक और नियम है जो आप किसी इंटरजेक्शन को लगा सकते हैं और उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क देके कंप्लीट सेंटेंस को लिख सकते हैं, वो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। बट हम इन दोनों सेंटेंस की अगर बात करें
कि इसका असर्टिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो दोनों का एक ही तरीका बनाने का, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? वर्ब। और वर्ब के बाद आप अदर वर्ड, जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स बचेगा उसे आप लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए असर्टिव सेंटेंस का जो है ना, ये असर्टिव सेंटेंस का क्या तरीका है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम लोग इसीलिए असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या लिखे? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड की जगह हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन कहीं कहीं वो कॉम्प्लीमेंट आएगा, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमने OW अदर वर्ड लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब होगा वहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग चीज़ें। यदि आप जानना चाहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, तो मेरा एक वीडियो डाला गया है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब, उस पर, और उसमें भी अगर क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उस पर आपको एक वीडियो बना के देंगे। दोस्तों केवल ऑब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट, पहली बात तो कौन बनता है, फिर ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है, जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किस किस चीज़ के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होंगे, वो इन डिटेल अभी तक मैंने उस वीडियो में बात नहीं किया था। यदि आपको चाहिए तो कमेंट करेंगे, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। आइए, तो व्हाट प्लस ए या एन प्लस नाउन, ऐसा हम लोग कब कहते हैं? देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब है कि देखिए सेंटेंस क्या है? वाक्य है। और वाक्य मतलब क्या? हम अपने अंदर जो हमारे एक विचार चल रहा होता है, उस विचार को निकालते हैं शब्दों के माध्यम से, और वो शब्द वाक्य के माध्यम से निकलता है, एक सिस्टम से निकलता है, उसी को वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक मतलब ऐसी बातचीत हम करते हैं कि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी हम सोचते नहीं हैं, अचानक निकल जाता है मेरा मुँह से। सपोज़ कीजिए कि आपके बगल से कोई ऐसी बाइक गुजरे जो आपने कभी नहीं देखा है, वो या फिर देखा है तो सपनों में देखा है, रियल में नहीं देखे, और वो बाइक आपके सामने से कोई लेके गुजरे तो आप बोलोगे वाह व्हाट अ बाइक। तो आप पहले बाइक को देखिएगा, आधा घंटा रुकिएगा, आराम कीजिएगा और फिर बोलिएगा व्हाट अ बाइक। ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुरंत निकल जाएगा। जैसे आप लोग बोलते हैं वाह, आगे क्या बोलते हैं आपको खुद पता है। तो इस तरह से आप कई बार बोलते हैं, यानी ये अचानक निकल जाने वाली बात है। सपोज़ कीजिए कि हमने आपसे कहा, हमने नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा, चलो हम ही कह देते हैं, जैसे ऐसा व्हाट अ गर्ल, बोलो व्हाट अ गर्ल। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा? व्हाट अ गर्ल। अब ज़रा बताओ व्हाट अ गर्ल का मतलब क्या है? इसका मीनिंग होगा क्या लड़की है। अब क्या लड़की है, इसमें कुछ लोग सोच सकता है, दो सेंस में इसको ले सकता है कि हो सकता है बहुत ख़राब लड़की हो, या हो सकता है बहुत क्या है, बहुत खूबसूरत लड़की हो, नहीं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे जो है ना हमेशा पॉजिटिव सेंस देगा। क्या देगा? पॉजिटिव, यानी बेटर, अच्छे वाले, ब्यूटीफुल वाले। तो यहाँ पे अगर कोई लड़का कह रहा है व्हाट अ गर्ल, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, नहीं, उनका दिल झंझोड़ती है। जब वो गुजरी है तो उसके दिल में हवा लगा है, जैसे ट्रक के बगल से गुजरते हो तो हवा देता है, उसी प्रकार से उसको हवा लगा है, तब बोलता है व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है। तो इस सेंटेंस में ज़रा देखिएगा, मान के चलिए यहाँ पे एक बंदा है, क्या है? बंदा है। इन्होंने कहा कि व्हाट अ गर्ल, तो कहने वाला, किसी को कुछ कहने वाला कौन पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। अब मान के चलो इसके बगल में एक लड़का है, उन्होंने सुना, तो सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। और मान के चलो यहाँ पे एक लड़का है, या यहाँ पर एक लड़की है, कौन है? लड़की नहीं, लड़का नहीं होके कोई गर्ल है, और इसके बारे में कहा गया कि क्या लड़की है। तो ज़रा बताओ ये कौन पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन हुआ ना। अब थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर फीमेल हो तो हम लोग उसके लिए क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे? सब्जेक्ट सी। क्या कहेंगे? सी। क्योंकि ये व्हाट किसका अंदाज़ है? एक्सक्लेमेटरी का। अब इसको अपने अंदाज़ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको कहाँ जाना है? असर्टिव सेंटेंस जाना है। बाप के घर में आपकी जो भी आदत है रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ससुराल जाने से पहले छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो सास मार मार के जान ले लेगी। नहीं मारेगी तो नहीं, मुंह से मारती है, हाथ से नहीं। और मरवाएगी किससे? 22 साल से एक बेटा पाल के रखी है, ऐसी जैसे तैसे बात नहीं, मारने के लिए। करे आगे देखो तो क्या होगा यहाँ? सी। क्या कहा दोस्त? सी। अब सी के बाद आपको क्या लगाना है? इज। सी इज़। और सी इज़ के बाद आपने लगाया आर्टिकल ए, यहाँ पे है
तो आपने आर्टिकल ही लगा दिया। चूँकि यहाँ पे आप पॉजिटिव सेंस में कहा था इसलिए हम क्या लगा देंगे, ब्यूटीफुल। सी इज़ वेरी, बोलो वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। वो एक बात बताइए, किसी की तारीफ़ करनी हो तो तारीफ़ करने में कंजूसी क्यों? हम कह सकते थे सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन हमने वेरी भी लगा दिया। थोड़ा तारीफ़ करना ही है तो अच्छा से कर देते हैं। ऐसे भी लड़कियों को तारीफ़ बहुत पसंद होता है, नहीं? तो चलिए, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, लिख लिए हैं? चलिए, अगर आप नहीं लिखे हैं तो ज़रूर लिखिए, आगे वाला देखिए। अगर हमने आपसे कहा व्हाट अ ड्रेस, क्या कहा बाबू? व्हाट अ ड्रेस, क्या ड्रेस है, यानी लाजवाब ड्रेस है। व्हाट अ ड्रेस, अगर कोई कह रहा है कि व्हाट अ ड्रेस, इसके मतलब वो क्या कहना चाहता है कि ड्रेस बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर है। तो क्या कहेंगे आप? इट इज़, बोलो इट इज़ आ वेरी ब्यूटीफुल, बोलो ब्यूटीफुल ड्रेस। सर अगर हम इस ब्यूटीफुल के जगह इसकी कोई सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं, इसके जगह कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, आप कर सकते हैं, वंडरफुल कर सकते हैं, कुछ और वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, डजंट मैटर। एक सेंटेंस हमने लिखा हाउ, क्या लिखा? हाउ डॉटी यू आर, हाउ डॉटी यू आर, ध्यान दीजिएगा, हाउ डॉटी यू आर। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? हाउ डॉटी यू आर, तुम कितने गंदे हो, तुम कितने गंदे हो। मिसाल के तौर पे सोचो, यहाँ ध्यान सोचो, कोई एक लड़की है जो मेरे साथ है, सपोज़ करो, और हम उनके साथ हैं। हम दोनों में इस तरह की रिश्ता है जैसे कि भाई बहन का, रियल की बहन नहीं है लेकिन भाई बहन टाइप की रिलेशन है। तो वो बेखौफ है मेरे साथ, वो अपना कंफर्टेबल महसूस करती है और हम भी कर रहे हैं। अब अचानक अगर मेरे दिल में शैतानी जग जाए और उसके साथ हम थोड़ा सा भी कोई ऐसा एक्टिविटी कर लें जो बैड हो, गलत हो, तो वो लड़की क्या, उसकी मुंह से क्या निकलेगा? तुम कितने गंदे हो यार, नहीं हम तो तुमको क्या माने थे? भाई माने थे, नहीं? और तुम, हे भगवान ये क्या हो गया? तो वो बोली कि तुम कितने गंदे हो यार, नहीं? तो इस इम्प्रेशन को कहा जाता है हाउ डॉटी यू आर, नहीं? सोचिए, एक सेंटेंस और लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने कहा हाउ, क्या कहा? हाउ ओल्ड यू आर, हाउ ओल्ड यू आर, तो इसका मतलब क्या होगा? तुम कितने साल के हो? नहीं, तुम कितने बूढ़े हो, तुम कितने बूढ़े हो। अब हुआ क्या कि सपोज़ कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग समझिए। सपोज़ कीजिए कि मैं किसी लड़की से दोस्ती कर लिया और दोस्ती में उसको चूँकि हम कैसा दिख रहा हूँ, 24 साल 25 साल 26 साल वाले नौजवान लड़का, और अचानक वो मेरी आधार कार्ड देख ली और आधार कार्ड में मेरा एज कितना है? 42 साल। तो वो चौंक जाएगी, बोले चौंकेगी कि नहीं? नहीं, शॉक्ड हो जाएगी और बोलेगी हे भगवान हाउ ओल्ड यू आर, तुम कितने बूढ़े हो यार, नहीं? ऐसा बोलेगी ना। तो कहने के मतलब ये दोनों हमारा कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? यू आर, बोलिए यू आर वेरी डॉटी, यू आर वेरी डॉटी, तुम बहुत गंदे हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आर वेरी ओल्ड, तुम बहुत बूढ़े हो, नहीं? यू आर वेरी ओल्ड, तुम बहुत बूढ़े हो, तुमसे शादी करना संभव नहीं। आज के बाद तुम फ़ोन भी मत लगाना, नहीं? मैं तो मम्मी को बोल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मेरे ख्याल से इस तरह से कोई भी सेंटेंस आए तो आप बना लेंगे। यहाँ तक की सफ़र को आप जारी रखिए, बनाइए। आपके लिए होमवर्क रहा कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस में, जितने आपकी असर्टिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव या असर्टिव से नेगेटिव पिछले क्लास पढ़ाए थे, आप वो दोनों को बनाइए जितने एक्सरसाइज आपके बुक में दिए गए हैं। अगर आप किसी भी सेंटेंस को बनाने में असमर्थ हैं, हाँ ज़रूर आपको कई सेंटेंस में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कई सेंटेंस ऐसे हैं जिनको आपको समझने, हो सकता है कि असर्टिव में दिया गया है उसका मीनिंग है नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो फिर उसको नहीं कर पाएंगे। खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम अगली क्लास आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।